दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मीरा भाईंदर वसा विरार पुलिस आयुक्तालय की हद में एक ऐसे बड़े मामले का खुलासा हुआ है जिसको सुनने पर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। जी हाँ, आजकल शहरी क्षेत्र में आर्थिक तौर पर लोगों के साथ फ्रॉड काफी बढ़ चुकी है। ऐसा ही एक मामला मीरा भाईंदर वसा विरार आयुक्तालय अंतर्गत काशीमीरा पुलिस स्टेशन की हद में है, जहां पर लोगों को यह बोलकर कि आप अपने नाम से गाड़ी निकालिए और गाड़ी एयरपोर्ट और दूसरे पोर्ट पर भाड़े पर चलाकर आपको उस पर बड़ा फायदा दिया जाए। 50,000, 55,000 रुपये महीना, 70,000 रुपये महीना, इस तरह का उनको लालच दिया गया। ऐसे इस गिरोह के जो सरगना है उसने इस तरह से लालच देकर कई लोगों को अपने झांसे में फंसाया और एक के बाद एक करीब 25 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड। इस पूरे मामले में एक फरियादी ने जब मीरा भाईंदर वसा विरार आयुक्तालय के काशीमीरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, तब पुलिस ने जांच करते हुए इस आरोपी गिरोह में से इस गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी 6 आरोपी पुलिस उनकी तलाश कर रही। इनके पास से पुलिस ने कुल 246, काफी बड़ा आंकड़ा है, 246 वाहन, जिसमें अलग अलग वाहन आप देख सकते हैं वीडियो में, तस्वीर में, वो जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 25 करोड़ के ज्यादा बताई गई। इस मामले पर मीरा भाईंदर वसा विरार आयुक्तालय के आयुक्त मधुकर पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरी जानकारी दी। वीडियो में सुनिए क्या कुछ कहना है मधुकर पांडे का। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें लोग आपको ये बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई गई है कि एक आरोपी है जो अपना नाम बताता था राजीव जोशी, लेकिन एक्चुअली उसका सही नाम है संदीप सुरेश अलवकर। इस आरोपी के ऊपर में चीटिंग के पहले से भी बहुत सारे केसेस हैं। कुल मिलाकर बॉम्बे, न्यू बॉम्बे, एक गुजरात में भरूच, ऐसे कुछ जगहों पर मिला के 13 केसेस इसके ऊपर में चीटिंग के। इसने इस बार इसका जो मोडस था उसमें वो क्या करता था कि लोगों को संपर्क करके वो उनको ये कहता था कि मेरे पास में बॉम्बे एयरपोर्ट और JNPT यहाँ पे गाड़ियां हमको चाहिए जो रेंट पे देंगे, उसमें अगर आप चाहो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको उसका अच्छा बिटवीन 55,000 to 75,000 उसका रेंट हमको मिलने के उम्मीद है। अगर व्यक्ति पूरा पैसा इनको देता था तो एक गाड़ी ली जाती थी। अगर और शुरुआत के दौर में ये उनको कुछ पैसे देता भी था ताकि वो लालच में फंसते जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताए कि कौन सी इसकी है। बाद में अगर कोई व्यक्ति पूरा पैसा नहीं देके कुछ पैसा देता था तो वो उनको फाइनेंस भी करवाता था और फिर गाड़ियों के नाम पे एक ली जाती थी। कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि पैसा लेता था, कोई गाड़ी वाड़ी की नहीं होती थी। भाड़ा एयरपोर्ट या JNPT पे देने का कोई सिस्टम नहीं था, सिर्फ ये सब हवा में ही चल रहा था। इसने कुल अभी तक हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन अभी तक की है उसमें अभी तक 1,375 लोगों को इसने चीट किया था। 20 करोड़ 60 लाख रुपए ये चीटिंग दिख रही है, जिसमें आज तक हम लोगों ने ऑलरेडी 246 गाड़ियां हमने रिकवर की है इसमें, जिसकी कीमत 25 करोड़ है। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसके अलावा एक दूसरा भी आरोपी है जो उसका साथीदार था, उसका नाम है सचिन सुनील टेकपुरे, यह दापोली रत्नागिरी का रहने वाला है। इसमें और भी हम लोगों ने 7 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जिसको हम लोग अरेस्ट कुछ ही दिनों में करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने इसके ऊपर पहले भी जो केसेस थे उसको ध्यान में रखते हुए कुल भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 111(2)(3) वो एक संगठित गुनहगारी का सेक्शन भी हमने लगाया है और ये बेसिकली यही इंफॉर्मेशन है। सर इसमें 2 मामले सामने आ रहे थे। एक तो था कि जिनके नाम पे गाड़ियां हैं
और कुछ ऐसे थे जिनके जिसके कुछ कंपनी के नाम पे गाड़ी का मामला सामने आया कि कंपनी के नाम पे गाड़ियाँ, तो उनके नाम पे गाड़ियाँ वो कब मिलेंगे, जो बाकी है जिनकी कंपनी के नाम पे गाड़ियाँ उन पे जांच किस प्रकार से होगी? तो कई कुछ केसेस में ऐसा था कि जो कुछ लोगों का सिविल स्कोर अगर कम है तो ये होता था कि कंपनी के नाम पर हम गाड़ी ले लेंगे, और कुछ केसेस में ऐसा था कि अगर सिविल स्कोर का इशू नहीं है तो उसके नाम पे डायरेक्टली गाड़ी ले लेते थे। हम इसमें न्यायालयीन प्रक्रिया जो है उसको पूरा करके फिरियादी जितने भी हैं उनको जल्दी से जल्दी ये गाड़ियां मिलने का, वापस देने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ लोगों में से क्रिप्टो करेंसी कम समय में डबल पैसा और 3 गुना पैसा, ऐसा भी बात सामने आ रही था। क्रिप्टो करेंसी का अगर इसमें कुछ अपने को दिखता है तो हम उसमें उसके हिसाब से जो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन है वो भी हम लेंगे। अभी तक फिलहाल कितने आरोपी हिरासत में लिया है और कितने को लेना बाकी है? हम लोगों ने अभी तक 2 लोगों को अरेस्ट किया है और 7 लोग और आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको हम अरेस्ट करेंगे। सर, ये इतनी बड़ी ठगी है जो आरोपी है, इन ठगी हुए पैसों को किस तरह से इस्तेमाल करते थे? किसी यश में या किस तरह का कुछ आया सामने? वो अभी इन्वेस्टिगेशन उसका हम लोग करेंगे। सर, एक सवाल ये है कि जिस तरह से इतनी बड़ी गाड़ियों की आप लोगों ने पकड़ा है, क्या इन गाड़ियों का इस्तेमाल जिस तरह की स्थिति बनी हुई है पहलगाम अटैक के बाद, क्या इनका किसी देश विरोधी गतिविधियों में भी इस्तेमाल करने की कोई प्लानिंग थी? क्या पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही है? अभी तक हम लोगों को ऐसा कुछ दिखा नहीं है। जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ये प्योर इकोनॉमिक ऑफेंस है, लेकिन हम लोग हर तरीके से हर दिशा से इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, जैसे आपने कहा कि इसके ऊपर 13 मामले और दर्ज हैं और यहाँ पर 1075 लोगों को ठगा है, क्या ऐसा पाया गया कि और भी कहीं ने चालू किया था और लोगों को फंसाया है यहाँ से बाहर? तो वो ऐसा ही वही है। हाँ, तो पहले तो 13 केसेस ऑलरेडी है यस। और ऐसा कुछ कर रहा था या नहीं कर रहा था, ऑल विल बी इन्वेस्टिगेटेड। सर, आपने बताया कि 246 वाहन जब्त हुए हैं, तो कुल वाहनों की संख्या कितनी है और बाकी के वाहन क्या कब जब्त होंगे? तो अभी तक तो 246 का ही अपने को डाटा मिला है, मतलब कुल वाहन इतने ही हैं? फिलहाल तो स्थिति यही आज के दिन में, इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। अभी आप लोग को हम वहां लेके चलेंगे। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।